अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी डीएमसी कोरंगी के मुलाजमीन के हवाले से जिन्होंने एहतजाज किया है। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी के जो मामलात हैं कि तनख्वाहें नहीं दी जा रही उन मुलाजमीन को, उसके बरक्स एहतजाज देखने में आया। ये एहतजाज तकरीबन 400 के करीब मुलाजमीन हैं जिन्होंने एहतजाज किया है और उनका मौक़िफ़ यही है कि हमारी तनख्वाहें दोबारा से बहाल की जाएँ। क्यों रोकी हुई हैं 400 मुलाजमीन की तनख्वाहें? और फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बात की गई, वहाँ पर नारेबाजी की गई, बैनर्स भी आवेज़ा थे, तमाम चीज़ें थी। ये भी कहा गया कि मुलाजमीन का हक़, उनका जायज़ हक़ उनको दिया जाना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब हम एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से भी बात करेंगे, उसको भी बाद में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ये जो मुलाजमीन है, ये सरापा एहतजाज है, इसको पहले से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी असद जैदी साहब इस वक्त मौजूद हैं। असद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम को। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि डीएमसी कोरंगी के जो मुलाजमीन हैं, इनका मसला क्या है कि आज सरापा एहतजाज क्यों रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिलाल, के जब भी कहीं कुछ ऐसा होता है कि जिसको नागहानी कहते हैं कि अचानक से एक सैलरीज मिल रही थी, मिलते 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 नौकरी कर रहे थे और नौकरी करते 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 अचानक से एक ऑर्डर आ जाता है कि जी 400 से ज़्यादा, वैसे तो ये 778 मुलाजमीन है, ये जिक्र अभी आगे जाहिर सी बात है प्रोग्राम में आएगा, लेकिन 400 से ज़्यादा मुलाजमीन की सैलरी रोक दी गई। सैलरी रोकने की जो बेसिक रीज़न थी, जब हमने उसको इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि आज एहतजाज हो रहा है क्योंकि कल एहतजाज की कॉल दी गई और आज एहतजाज किया गया मुलाजमीन की जानिब से, फिर उन्होंने बहुत आपने शायद देखा होगा या दिखा रहे होंगे हम अपने नाजरीन को कि उन्होंने कुछ वो भी लिए हुए थे, स्लोगन्स भी लिए हुए थे और के जी एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी जो है ना, वो ये बंद करें और ये करें और वो करें। हमने जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की कि 400 से ज़्यादा घरानों की सैलरियाँ क्यों रोकी गई, तो हैरत अंगेज जो है हमें चीज़ें देखने को मिली। और अगर मैं वो आपसे डिस्कस करता चला जाऊं तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि जहां अभी कुछ दिन पहले हम ये सुनते थे कि नैब इंक्वायरी कर रही है पेट्रोल बम जो गिरा है, नैयर रजा साहब जो साबका एडमिनिस्ट्रेटर है कोरंगी के, जो डीएमसी के चेयरमैन थे, उन पे जो पेट्रोल बम गिरा के जी वो हर महीने करोड़ों रुपए की पेट्रोल की मद में गबन किया जा रहा था, उसकी तो खैर नैब इंक्वायरी कर रही है। अचानक से एक और चीज सामने आती है कि एक बच्चा पैदा होता है सन 2000 में और सन 2012 में वो डीएमसी कोरंगी का, उस टाइम ईस्ट थी, फिर वो डीएमसी कोरंगी हो गई, उसका एम्प्लॉय बन जाता है। यानी 12 साल की उम्र में आपने एक बच्चे को एम्प्लॉय बना दिया डीएमसी कोरंगी का। अब उससे क्या वहां पर चुटकुले सुनते थे। ये चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा। इस वक्त कोरंगी एक्शन कमेटी के मेंबर हैं इमरान अहद। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइनिंग के लिए। इमरान, जानना ही चाहूंगा, डीएमसी कोरंगी के जो मुलाजमीन है, सरापा एहतजाज रहे, 400 के करीब मुलाजमीन ये कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें रोकी हुई हैं, मामला क्या है, मसला क्या हुआ है जो आज एहतजाज करने की जरूरत पेश आई? एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी साहब ने गुज़िश्ता 2 माह से जो है वो सैलरी रोकी है, कुछ एम्प्लॉइज़ की ग्रेजुअली करके इन्होंने रोकी है। अब इनको माह नवंबर की सैलरी नहीं मिली, किसी को अंडर एज कहा गया, किसी को कुछ मामला कहा गया। तो हमने 2 दिन पहले प्रेस क्लब पे एहतजाज किया है इस मामले में, और आज हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने एहतजाज था। नहीं तो वजह क्या बताई जा रही है कि इनकी तनख्वाहें क्यों रोकी गई हैं? वजहें मुख्तलिफ हैं। किसी को मैंने आपको कहा ना, किसी को अंडर एज कहा गया है, किसी का रिकॉर्ड नहीं है, किसी को जाली भर्ती कहा गया है, ये सारे मामला थे जी। ठीक है असद, क्या इसमें हकीकत है, सदाकत है कि वाकई अंडर एज हैं, घोष मुलाजमीन भी हैं, या फिर क्या मामला क्या है? देखिए, जब मैं किसी को रिप्रेजेंट करूंगा ना तो मैं उसके बारे में पूछूंगा, सवाल करूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त साहब के साथ लाइन पे और एहतजाज, जाहिर सी बात है कि मजदूर के हक के लिए किसी को तो एहतजाज करना है। अगर मजदूर के लिए भी नहीं उठेंगे तो हम उठेंगे किसके लिए? बात यह है कि जब हम आवाज़ बुलंद करते हैं तो हमें हकाइक का सामना करना पड़ता है। जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, जो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए चीज़ें इकट्ठी की, मैं आपको बताता चलूँ, जो मैं अभी बात कर रहा था कि कोई बच्चा 2000 में पैदा हो रहा है और 2012 के अंदर वही बच्चा डीएमसी ईस्ट में या डीएमसी कोरंगी का मुलाजिम है। जिस तरह मेरे दोस्त बता रहे थे आपको कि अंडर एज, जब अंडर एज की बात करेंगे और उसके बाद ये कहा जाएगा कि जी वो कुछ मुलाजमीन जो है वो ऐसे भी हैं जिनका सर्विस रिकॉर्ड नहीं है। बिलाल, आप यहां पर हैं, अगर K21 का हिस्सा है तो आपका रिकॉर्ड मौजूद होगा, ठीक है। अगर कोई डीएमसी का हिस्सा है तो उसकी रिकॉर्ड बुक होती है, अगर उसकी रिकॉर्ड बुक नहीं है तो उसके अकाउंट जरूर मौजूद होगा जिसमें उसकी सैलरी जाती है। ठीक है। इमरान, मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो 700 के करीब मुलाजमीन है जिनकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त, अच्छा, ये इनकी आपने स्क्रूटनी की है क्या? जी, पहले मुझे ये बताइए कि आपके ये जो बात कर रहे हैं ये कौन है, क्योंकि मैं आपसे फोन लाइन पे हूं जो ये ब्यूरो चीफ है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, असद जैदी। अच्छा जी, सही है।
जी अब आप पूछिए सवाल आप जी क्या कर मैं रहे ये थे? पूछ रहा हूं कि आप जिन 700 लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो एहतजाज किया गया, ये जी इन लोगों की स्क्रूटनी कर ली है? इनके पास सर्विस बुक है, इनके पास अकाउंट्स हैं, देखें ये अंडर एज तो नहीं है कहीं? देखें बात यह है, मैंने आपको ये कहा कि आज हमारी मुलाकात हुई इस एहतजाज के बाद ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी साहब ठीक है। से, शेरार गुल साहब से, और बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई, और होपफुली जो भी उन्होंने हमारी उनसे बात हुई इस एहतजाज को लेके, तो उन्होंने यही हमसे कहा कि अगर आपके पास इन सब का रिकॉर्ड है आप ले आए, मैं विद इन 3 डेज जो है इनकी सैलरी रिलीज कर दूंगा जो भी हैं। नहीं, और मैं जी जी आपसे उस मुलाकात की बात नहीं कर रहा। मेरा सवाल ये जी जी था कि जब ये नौबत पेश आ गई कि भाई सैलरीज नहीं दी जा रही, अब एहतजाज किया जाता है। एहतजाज सर कब देखें किया यूनियन जाता के है? पास एहतजाज जब देखें किया जाता है जब कहीं से रिस्पांस नहीं आ रहा होता। ऑब्वियसली रिस्पांस देखें नहीं आया तो रिस्पॉन्स कहीं एहतजाज से किया नहीं आ गया। रहा है सर, देखें बात सुने, रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आ रहा है, किसी चले चीज का भी मैं अपना रिस्पॉन्स नहीं सवाल आया। कंप्लीट कर लूं ना इमरान। मैं ये पूछना जी चाह जी रहा हूं कि जब एहतजाज की नौबत आ गई तो उससे पहले क्या आप लोगों ने स्क्रूटनी की थी कि जितने मुलाजमीन हैं उनके पास सर्विस बुक भी है, उनके अकाउंट्स भी हैं, कोई घोष मुलाजमीन भी नहीं है, अंडर एज भी नहीं है, ऐसा ऐसा है? देखें हमारे पास यूनियन के पास जितना भी रिकॉर्ड मौजूद आया है उसकी हमने स्क्रूटनी कर ली है, और ये बात आज हमने मीटिंग में कह भी दी है, और यही हमारा तय भी हुआ, जिसकी हमने प्रेस रिलीज भी कर दी है कि ये रिकॉर्ड हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी ठीक है। डिपार्टमेंट स्क्रूटनी कर ले, मुतमईन हो जाए, उनकी सैलरी रिलीज कर दें। उन जी 700 लोगों का? 700 लोगों का नहीं, जितना यूनियन के पास हमारे पास रिकॉर्ड आ गया है ठीक है। उनका। जी अच्छा, असद ये कह रहे हैं कि जिन लोगों का रिकॉर्ड आ चुका है ये सिर्फ उन लोगों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि अंडर एज मुलाजमीन हो मैं या एक ये बात दीगर बड़ा चीजें। क्लियर करता हूँ। जी बात यह है कि मेरे दोस्त आपको बता रहे हैं कि आज इनकी बात हुई है 778 मुलाजमीन के हवाले से। ठीक है। सात सौ नहीं अठहत्तर नहीं, उन्होंने नहीं, कहा, मैं आपको अर्ज उन्होंने करूं, कहा जो है। इनकी प्रेस रिलीज है उसकी बात कर रहा अच्छा। हूं। उसमें इनका ये तय पाया है कि जिस जिस मुलाजिम का रिकॉर्ड मौजूद होगा हाँ। उसकी सैलरी रिलीज की जाएगी। ठीक है। ऐसा ही है इमरान, ऐसा ही हुआ होगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इससे पहले ये भी मैं आपके नॉलेज में लेता हूं कि 36 मुलाजमीन ऐसे हैं जिन्होंने अपना रिकॉर्ड दिखाया है, ठीक है। और अपनी सैलरी दोबारा से ले रहे हैं, उनकी भी सैलरीज रोकी गई थी। तो इसमें कहीं पे भी ये बईद नहीं है, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन 778 मुलाजमीन, मैं इनकी बात तो कर ही नहीं रहा आपसे बिलाल, मैं ये कह रहा हूं कि एक बच्चा पैदा हो रहा है सन 2000 में, हम तो बात ये कर रहे हैं, ये तो मजदूर के हक की बात कर रहे हैं। ठीक है कि जो भी मजदूर है, जो अगर उसका कोई हक बनता है उसको दे दें, ये आज की बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे बात मैं सवाल कर लेता हूँ इमरान। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, जिन लोगों की नुमाइंदगी की जा रही है, मजदूर तबका है, ठीक है, हक के लिए आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जब इन्वेस्टिगेट किया हमने तो ये भी पता चलता है कि उन्हीं मुलाजमीन में से कुछ ऐसे मुलाजमीन भी हैं जो अंडर एज थे लेकिन सैलरीज लेते रहे। भर्ती कैसे हो गए? जब एनआईसी नहीं बना, सरकारी नौकरियों के ऊपर कैसे भर्ती हो गए? तो उनके खिलाफ कोई एक्शन भी तो होना चाहिए ना फिर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं। जी जनाब, आज ये मीटिंग में ये बात तय भी हुई है कि जो देखें ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है और हाई कोर्ट सिंध का भी ऑर्डर आ गया, पीएलडी भी है। ये तमाम अगर कोई भर्ती इस तरह की हुई आउट ऑफ द वे जाके, उसमें वो एम्प्लॉयर जिसने भर्ती की जो अफसर है, हाँ। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिस तरह सखर के अंदर हुआ है तुफैल सोमरो का दूसरा केस। और अब हम इस यूनियन जो है ये इसी सारे मामले को लेके जा रही है, एक्शन कमेटी जो है कोर्ट के अंदर। हम उन अफसरान का भी नाम देंगे आउट ऑफ द वे जाके अगर किसी ने कुछ किया है। अच्छा, ये तो आपका अंडर एज के हवाले से सवाल हो गया, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सवाल हो गया। बाकी ये कि जो एम्प्लॉई, जैसे आज मीटिंग हुई है जिसमें जो क्लियर होंगे, जो रिकॉर्ड हमारे पास आ गए, हम स्क्रूटनी कर रहे हैं, जो अफसरान करेंगे वो उनकी सैलरी इंशाल्लाह नहीं, मैं इसलिए कश्मकश में आ गया इमरान, जब मैंने अपने इंट्रोडक्शन में 400 मुलाजमीन का जिक्र किया तो आपने उसको करेक्ट किया कि 400 नहीं 700 मुलाजमीन है। तो ये वो कौन से 700 मुलाजमीन जिनकी आप बात कर रहे हैं? अगर तो कल को इनमें स्क्रूटनी होती है और वो घोष मुलाजिम निकल आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी के जुमरे में अगर आते हैं कि वो अंडर एज थे, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जी मैं आपको क्लियर कर, क्योंकि आपने खुद 700 का जिक्र किया है। जी जी 700 का जिक्र आज हमें वहाँ मीटिंग में हुआ और बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई और बहुत कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी ने अपना रोल प्ले किया। अच्छा, अब उसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हमने अपनी एक प्रेस रिलीज में भी कहा है अगर कोई घोस्ट एम्प्लॉय है हम उसके पीछे नहीं आएंगे, यूनियन नहीं आएगी, कोई भी नहीं आएगा। ठीक है। आउट ऑफ द वे जाके कोई अंडरेज हुआ है हम उसके पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लोकल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, अंडरेज का मामला वो जो लीगल मैटर है उसमें हम नहीं आएंगे। हाँ, अब अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसको जाली भर्ती डिपार्टमेंट कह रहा है उसके पीछे हम आएंगे,
उसके पीछे हम आएंगे, जो जेन्युइन केसेस हैं हम उनके पीछे आएंगे, क्योंकि जाली भर्ती होने वाले पे तो सुप्रीम कोर्ट की प्लाज आ गई है ना कि नहीं तो मतलब इमरान वो। इमरान मैं थोड़ा जी टेक्निकली इसको समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जी एक इलॉजिकल सी चीज सामने आ रही है ना कि एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, जो कि आप समझते हैं कि आगे भी हक होगा। हक जी नहीं, ये हक था। लेकिन मैं जी ये चाह रहा था कि इससे पहले ये अच्छा नहीं होता कि इन्वेस्टिगेशन की जाती है आप लोगों की जानिब सर, से, इन्वेस्टिगेशन की कमेटी हुई की है। जानिब से मुकम्मल सर तौर पर कागजात इन्वेस्टिगेशन जमा कराए देखें, जाते, नहीं डॉक्यूमेंट्स नहीं, कलेक्ट इन्वेस्टिगेशन की करते। हुई है। तो फिर देखिए आप कमेटी। मुझे करेक्ट फिगर बताएं ना, ताकि जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो खासतौर पे डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी की अगर मैं बात करूं, तो उनके जी पास ये नॉलेज जाए इस प्रोग्राम के जरिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो आपने फाइंड आउट किया, आपने सॉर्ट आउट किया मसला, कि जो जाली भर्तियां हैं, जो बोगस भर्तियां हैं, जो अंडर एज सर भर्तियां हैं। देखें, ये काम हमारा नहीं है, ये है डिपार्टमेंट का। हमारे पास लोग रिकॉर्ड लेके आए हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है। नहीं, जब आज मीटिंग आपके में तय सुपुर्द हो कर गया। दिया कि अब आप एहतजाज करवा रहे हैं कंडक्ट, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि आप भी बताएं कि सर कौन सही हमने है कौन स्कूटनी गलत कर है? ली है, हमने स्कूटनी कर ली है। मैं इसमें वो बिलाल रिकॉर्ड थोड़ा आपको सा हम मंडे इमरान वाले भाई। दिन। जी 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 आप जी, देखिए सुन लें मेरी और सुन लें, मेरी सुन लें, जी मेरी सुन लें आप। हमने स्कूटनी कर ली है अपने एंड से। हमने ठीक है। डीसी साहब को फिगर बता दिया है कि इतना हमारे पास रिकॉर्ड लोगों का आ गया है। वही रिकॉर्ड बिलाल पूछ रहे हैं कि मैं कितने वही लोगों जानना का। चाह रहा हूं, जी क्योंकि नाजरीन जो इस वक्त देख रहे हैं, खासतौर पर जो आपके साथ मुलाजमीन खड़े हुए हैं जी एहतजाज जी में, वो जी ये जी, पूछें प्रोग्राम जी जरूर देख रहे होंगे। तो मैं जी। चाहता हूं ताकि आप उनकी आवाज बने तो बताएं कि उन्हीं मुलाजमीन के अंदर काली भेड़ें कौन सी हैं। जो काली भेड़ हैं उनके पीछे हम नहीं आएंगे, हमने नहीं, वो आज ये फिगर, मीटिंग मैं में क्लियर फिगर कर जानना दिया। चाह रहा हूं इमरान, आप जो है वो ऑफेंसिव हो रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो नहीं, 700 का आप फिगर असल है। में आप मुझसे जो मिनट ऑफ मीटिंग्स निकलवाना चाह रहे हैं वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा ना सर। अब मसला ये है कि ये तो यूनियन का काम होता है। मैंने आपको ये अच्छा फिगर बता दिया इसमें कि आज इमरान भी ये आपकी बात चीज है सही है। और जी आइंदा का। जी 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 बोले। जी जी आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन देखिए जब मीटिंग मिनट्स की बात होगी तो 778 मुलाजमीन आपके लेटरहेड पर आकर प्रेस को वो रिलीज दी गई। अच्छा तो सिर्फ देखें, जो प्रेस बिलाल रिलीज का कर दी है जी और सवाल वो सुन लीजिए बाकायदा परमिशन से किया है। सुनिए नहीं, शायद हो इमरान सकता सवाल नहीं है समझ आप पा रहे। सवाल ना समझ पाए हो। बिलाल का कहने का मकसद ये है कि 700 के 700 आपके पास नहीं आए होंगे, 200 आए नहीं, होंगे, हमारे पास 3। 700 बंदे नहीं आए ना। हम जी तो जी मेरी हम मेरी तो आपको मेरा क्लियर कर रहे सवाल हैं जी सुन लीजिएगा, आपके लिए आसानी रहेगी। जी। 200 आए होंगे, 300 आए होंगे, 400 या 150, जितने भी, उसमें से जब आपने स्क्रूटनी की तो कितने लोगों को आपने अब तक ये पाया कि नहीं ये ठीक थे, इनके साथ ज्यादती की जा रही है? ये अच्छा, सवाल कर रहे हैं जी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जी देखिए, आज हमारी प्रेस रिलीज में भी ये चीज लिखी हुई है कि हमारे पास 150 से 200 के दरमियान, जो बंदा फिगर अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मतलब इस दौरान हमारे पास बंदों ने हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड किया और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाहर इतने ही लोगों ने एहतजाज भी किया। हमने वहां कहीं लिखा ही नहीं है अपनी प्रेस रिलीज में भी कि 700 बंदे आए, 800 बंदे आए या 400 बंदे आए। उसके बाद मीटिंग हो गई है। जो रिकॉर्ड हमारे पास है, 100 से ऊपर लोगों का रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है। स्कूटनी हम उसकी कर चुके हैं और आज की मीटिंग में ये तय हुआ है कि मंडे वाले दिन हम वो एमसी साहब को रिकॉर्ड वो पेश कर देंगे। उसकी वो डिपार्टमेंट स्कूटनी कर ले, जो उसमें से क्लियर हैं, जो हमने क्लियर किए हैं, जो स्कूटनी कमेटी ने, जो हमारे जुल्फिकार शाह साहब ने क्लियर किए हैं, वो सब चीजें मंजर आम पे आ जाएंगी सारी। बाकी रह गए आपका सवाल कि अगर इसमें कोई जाली भर्ती जी। है, तो आज ये बात तय हुई है मीटिंग के अंदर कि फिर वो उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इस दौरान उन अफसरान बैठे हुए थे और जो साइनिंग करके जिन्होंने जो भी किया है, ब्लैक एंड व्हाइट करके किया है, तो फिर उसमें यूनियन उनके पीछे जाएगी इंशाल्लाह। चलें चलें इमरान, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया आपने। असद, ये बात अब कुछ खुलकर सामने आती हुई दिखाई दे रही है कि जो फिगर करेक्ट किया था इमरान ने, कि मैंने 400 का एक फिगर दिया, उन्होंने फ़ौरन से कहा कि 700 मुलाजमीन है जिसकी हम आवाज़ बने हुए हैं, लेकिन अब वो एंड में ये बात कहकर गए हैं कि 700 का एक्चुअल फिगर नहीं है, बल्कि 100 के 150 के करीब लोग हैं। उसमें से भी स्क्रूटनी करनी है इन्होंने कि किसके पास असली डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और कौन सी। ये नाज़रीन मेरे पास इस वक्त लिस्ट मौजूद है। ये अंडर एज जो मुलाजमीन है जिनको 2010 से 2012 से तनख्वाहें मिलती रहीं, जिनके लिए अकाउंट मुख्तस किया जाता है सरकारी तौर पर, लेकिन वो अकाउंट्स मौजूद नहीं थे। बगैर अकाउंट के कैसे सैलरी देते रहे, इसी पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे लेकिन एक वक्फे के बाद।